हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, माघ मास का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पूरे माह स्नान दान पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान पूजा कर सकते हैं। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि माघ मास में देवता मनुष्य रूप में धरती पर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और आते हैं और प्रयागराज में स्नान जप तप ध्यान करते हैं। माघी पूर्णिमा को प्रयागराज में विशाल मेले का आयोजन होता है और माघ मेले का अंतिम दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघी पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का, माता तुलसी का विधि विधान से पूजन करते हैं, चंद्र देवता का पूजन करते हैं, उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तो देखिए, आप ये चौकी पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाएं। उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और फूलों का आसन दे करके माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की एक साथ की फोटो या मूर्ति को स्थापित करें। भक्तों, आप चाहें तो किसी अन्य पवित्र नदी जलाशय में स्नान कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर आप मिला करके स्नान करें और तीर्थराज प्रयागराज का भी ध्यान करके स्नान करें। कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी विराजमान रहते हैं साथ में। तो आज के इस वीडियो में आपको घर पर आप किस प्रकार से माघ पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं तो वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो भक्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखिएगा। तो देखिए, फूलों का आसन दे करके मैंने सुपारी में गणेश जी का वाहन किया है, धूप दीप की स्थापना कर ली है और फूलों का आसन देख करके हमने गरुड़ देव को भी यहाँ पर विराजमान किया है। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लेंगे और तिली ले लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। माघ का महीना है, तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है, दान किया जाता है, तो आप तिली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें इस पूजा में। अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवताओं का आवाहन किया है, उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे और जल गंगा जल से यहाँ पर सांकेतिक स्नान करा देंगे। आप यहाँ कुसा की मदद से भी स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति विग्रह है तो आप वहाँ पर पंचामृत से और जल से अभिषेक करा सकते हैं। तो यहाँ पर मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, ओम गण गणपते नमो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। और गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी को चंदन रोली से टीका कर देंगे। भक्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल की जो घंटी है उसे ऑन जरूर कर लीजिएगा, तो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। भगवान विष्णु जी को हम चंदन से टीका लगाएंगे, माता महालक्ष्मी जी को रोली सिंदूर का टीका लगाएंगे। तो भक्तों, पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप उसे जरूर से देख लें और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हम दीपक का भी साथ में पूजन करते हुए चलेंगे। भक्तों, आज की इस वीडियो में माघ पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। आप यह पूजा व्रत रख करके भी कर सकते हैं या फिर बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। सुबह के समय आप इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। भक्तों, इस तरह से हम तिलक करने के बाद में सफ़ेद तिली सभी को अर्पित कर देंगे, तभी हमारा टीका संपूर्ण माना जाएगा। तो आप जरूर से तिली का तेल का या देसी घी का दीपक जलाएं। और माघ का महीना होता है और अंतिम दिन होता है, तो तिली का विशेष महत्व होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा में तिली का प्रयोग करें। वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। भक्तों,
तांबे का, पीतल का आप यहाँ पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दीप कलश बना सकते हैं, श्री कलश बना सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और उसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर लाल पुष्प, दूर्वा, पीले फूल अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। भक्तों, मैं इस वीडियो में आपको उपाय भी बताती चलूंगी, आप पूर्णिमा के दिन जरूर से करना। पूजा के समय पीले रंगों का फूल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। भक्तों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की हर बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन पति पत्नी स्नान करें। करने के बाद पीपल में जल जरूर से चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक तांबे के लोटे में जल भर लिया है, स्वास्तिक बनाया है और कंठ में कलावा बांध लिया। और जो लक्ष्मी कारक सूचक वस्तुएं होती हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, चांदी का सिक्का, ये हमें कलश के ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से हमने एक प्लेट में रख दिया है। इनका भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। तो आप चंदन रोली से टीका करें। इस प्रकार से भक्तों, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियां लेकर के इन्हें लाल या पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष रख करके पूरी विधि विधान से इस प्रकार से पूजा करनी है। पुष्प अर्पित कर देंगे, फिर उन्हें उठा करके या फिर तिजोरी में रख लें या अलमारी में रख लें। इससे धन में लाभ होगा। और माता महालक्ष्मी जी का पूजन है, भव्य पूजन है, ऐश्वर्य पूजन है। इत्र जरूर से लगाएं। भगवान विष्णु जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पर पीला चंदन लगा दिया था। और माता महालक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करनी चाहिए। भक्तों, आप चाहे तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। पवित्र नदी सरोवर का भी आज के दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माता गंगा माता का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। पितरों का तर्पण भी आज के दिन जरूर से करना चाहिए। अबीर गुलाल जरूर से अर्पित करें। पुष्प में लगा करके सभी को समर्पित कर देंगे। पूर्णिमा की तिथि को संपूर्ण तिथि माना जाता है। इस दिन चंद्रमा का भी पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी की पूजा में इत्र का प्रयोग करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर का भोग जरूर से लगाना चाहिए। सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई, या फिर बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। गणेश भगवान को हमने भोग प्रसाद अलग कर दिया था क्योंकि इसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। माता महालक्ष्मी जी को बताशे का भोग लगाएंगे। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप जरूर से लगाएं। केला भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है, तो केले का भोग आप जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो भक्तों, पूर्णिमा पितरों को भी खीर का भोग जरूर से लगाना चाहिए। तो सफेद रंग का बहुत महत्व रहता है, तो आप इस दिन खीर जरूर बनाएं। और आप चाहें तो खीर से हवन भी आज के दिन कर सकते हैं। गाय माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। पितरों के नाम का निकाल करके जल का भोग लगा देंगे। और इस प्रकार से हम सभी में तुलसी पत्र डाल देंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है तो उस दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। और तो भक्तों, इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से पूजन किया जाता है। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा, तुलसी माता की पूजा करें। पितरों का तर्पण आज के दिन जरूर से करना चाहिए। तिली और पुष्प लेकर के हमें पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। पूजा करने पर कथा सुनने के बाद में आप अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद में पूर्णिमा का दिन होता है, हमें एक छोटी सी अग्यारी करनी होती है। तो मैंने कुंडा ले लिया, गाय के उपले को सुलगा लिया है, नारियल के सूखे गोले को काट करके रख लिया है। उसके बाद में हम स्नान करा देंगे और पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें छोटा सा हवन करना है, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि होती है ना, इस दिन विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी जी का, तुलसी माता का, पीपल देवता का और पितरों का विशेष रूप से पूजा आज के दिन किया जाता है। तो यहाँ पर घी से हम आहुतियां देंगे। पहले गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की और माता लक्ष्मी जी की, तुलसी माता के नाम की हम यहाँ पर आहुतियां देंगे। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो भगवान विष्णु जी के साथ साथ भोलेनाथ जी का भी पूजन कर सकते हैं।
हो सके तो मंदिर जाएं, मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें, उनका भी आज के दिन पूजा की जाती है। तो देखिए माघ का महीना है, तिल गुड़ से मैंने यहाँ मिश्रण बना लिया है और उसके बाद यहाँ पर आहुतियाँ देंगे। आप 5, 7, 9, 11, 108 जितनी संख्या चाहे उतनी में आहुतियाँ दे सकते हैं। यदि आप ये पूजा परिवार सहित करते तो बहुत ही शुभ रहता है। माघ का महीना होता है तो माघ के महीने में आप काले तिल से, क्योंकि आखिरी दिन होता है माघ के महीने का पूर्णिमा का, इस पूजा को परिवार सहित करें तो बहुत ही अच्छा है। भक्तों इस पूजा को व्रत रख कर भी कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी रख सकते हैं। आज के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर से निकालना चाहिए। जो लोग पूरे माघ के महीने में नियम स्नान दान का नियम कर रहे हैं तो उसे आज के दिन उसका उद्यापन होता है। घी से आहुतियां देनी है, ताकि जो आहुतियां हैं हमें धुएं में नहीं करनी होती है, अग्नि जलती हुई होनी चाहिए। शाम को भी इसी प्रकार से भोग आरती करें, चंद्रमा की पूजा करें, शाम को तुलसी माता की पूजा करें, धूप दीप करें। यदि रविवार का दिन है तो आप दूर से ही पूजा कर ले तुलसी माता का, तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करना है। यदि माघ पूर्णिमा या फिर कोई भी पूर्णिमा रविवार को पड़ती है तो हमें तुलसी माता को छूना नहीं है और ना ही पीपल में जल देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमें घी से भी आहुतियां देनी है, इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और पूजन के दौरान आप मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। भक्तों माघ पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से माता महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी हवन जो आहुतियां हैं संपूर्ण हो गई है। उसके बाद में अंत में हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। तो आप यहाँ पर अलग से दीपक से भी आरती उतार सकते हैं। आरती में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः गणेश जी का आरती गा सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती भी आती है आपको तो आप आरती गा सकते हैं। नहीं तो ओम गणपते नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं भक्तों। और इस तरह से माता महालक्ष्मी जी का, विष्णु जी का इस तरह से मंत्र जाप करते हुए आरती उतार ले, या ओम जय जगदीश हरे की आरती आती है वो भी आप गा करके आरती उतार सकते हैं। भक्तों इससे घर में सुख समृद्धि सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। जिसमें हमने हवन किया था तो अग्नि देवता की भी इस प्रकार से आरती कर लेंगे। तो भक्तों माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो आज के दिन स्नान दान जप तप का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा जल ले लेंगे और सभी को इस प्रकार से मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। प्रार्थना कर लें भूल चूक गलती के लिए, यदि पूजा में भूल चूक गलती रह गई हो। उसके बाद में दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद में भक्तों ये जो चौकी है हमने नेक्स्ट डे हटानी होती है, उस दिन चौकी नहीं हटानी है। भोग प्रसाद 10 मिनट के बाद आप हटा के पूरे परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। जो व्रत रखते हो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश का जो जल है आप सूर्य देव को, चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। फूल पत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। चौकी अलग अगले दिन आपने हटानी है। तो ये थी छोटी सी पूजा विधि। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, अवश्य रूप से राधे राधे।